साथियों, सभी को मेरा जय मूल निवासी। मैं वीरेंद्र कुमार इलाहाबाद प्रयागराज से हूँ। ये श्रम कानून संशोधन अध्यादेश जलाओ अभियान का मैं समर्थन करता हूँ और इसमें 14 मुद्दे हैं जो इस प्रकार हैं। मैं बारी बारी से पढ़ करके बताता हूँ। श्रमिकों को 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम करना होगा। सप्ताह में लगभग 72 घंटे श्रमिकों का काम करना होगा, जबकि पहले यह 48 घंटे तक ही सीमित था। पहले से ही श्रम कानून को पूरी तरह से लागू नहीं किया जाता था। फैक्ट्री मालिक मजदूरों का पूरा शोषण करते हैं। अभी श्रम कानून में बदलाव के कारण फैक्ट्री मालिकों को मजदूरों के शोषण की पूरी छूट दी जाएगी। दूसरा मुद्दा है, श्रमिक संगठन के द्वारा श्रमिकों के हक अधिकारों की आवाज़ उठाई जाती थी। इस एक्ट में संशोधन होने के कारण श्रमिक संगठनों को प्रभावहीन कर दिया है। तीसरा मुद्दा है, कॉरपोरेट और बिल्डर लॉबी के दबाव में आकर कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन की वजह से संकट में फंसे मजदूरों को अपने गृह राज्य में भेजने के बजाय उनको अपने राज्य में जबरन रोक कर रखना एक तरह से प्रवासी मजदूरों को बंधुआ मजदूर बनाकर रखना है। इसके विरोध में हम यह अध्यादेश जला रहे हैं। यह मौलिक अधिकारों के मानवाधिकार के विरोध का भी मामला है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। चौथा मुद्दा है, लॉकडाउन के द्वारा संकट में फंसे मजदूरों के पास पर्याप्त राशन सामग्री ना पहुंचाने का भी मुद्दा है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। पांचवा मुद्दा है, सड़क दुर्घटना एवं भुखमरी के कारण जो प्रवासी मजदूर मारे गए, उनके परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा केंद्र सरकार के द्वारा ना देना, इसका भी हम विरोध करते हैं। छठवां मुद्दा है, महाराष्ट्र के राज्य सरकार द्वारा SC/ST के छात्रों के देश में उच्च शिक्षा के लिए मिलने वाली छात्रवृत्ति को क्रीमी लेयर लगाने के विरोध में हम यह आंदोलन कर रहे हैं। सातवां मुद्दा है, केंद्र सरकार के निजीकरण की नीति को, जिसके द्वारा ऑयल कंपनियों को और पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर को बेचने का कार्यक्रम बनाया गया है, इसका हम विरोध करते हैं। आठवां मुद्दा है, राहत के नाम पर केवल पैकेज की घोषणा करना और गरीब के पैसों पर पूंजीपतियों को बचाने का काम करना। केंद्र सरकार ने राहत देने के बजाय केवल कर्ज देने का मामला घोषित किया है और नाम राहत पैकेज देकर घोषित किया जाता है, इसका हम विरोध करते हैं। नौवां मुद्दा है, आदिवासियों की अनुसूची के विरोध में दिए गए निर्णय के विरोध में अमल के लिए केंद्र सरकार का राजी होना, यह आदिवासियों के विरोध में हुआ बड़ा षड्यंत्र है, इसका भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। 10वां मुद्दा है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन के विरोध में सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दिया और केंद्र सरकार ने सही तरीके से इसकी पैरवी नहीं की तथा उस पर अमल करने वाले केंद्र सरकार का हम विरोध कर रहे हैं। 11वां मुद्दा है, पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर ने जो नवरत्न कंपनियां हैं, जो भारत सरकार को सालाना लाखों करोड़ रुपए का इनकम देती हैं, उनको अपने राहत चहेते उद्योगपतियों को बेचने के विरोध में हम यह आंदोलन कर रहे हैं। 12वां मुद्दा है, SC/ST और OBC के ऊपर 3000 साल से मंदी का संकट छाया है, मगर उनको इस परिस्थिति से निकलने के लिए कभी भी कोई राहत पैकेज नहीं दिया गया है, इसका भी हम विरोध करते हैं। 13वां मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट ने उन मजदूरों के
मजदूरों के मुद्दे पर सुनवाई करने का इनकार करना और केंद्र सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में झूठा हलफनामा दाखिल करना कि कोई भी मजदूर सड़कों पर पैदल चलकर अपने गांव में नहीं पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार ने मजदूरों के प्रति जो उपरोक्त रवैया अपनाया उसका भी हम विरोध करते हैं। 14वां मुद्दा है लॉकडाउन के मुद्दे पर 20 लाख करोड़ का पैकेज देना का झूठ प्रोपेगेंडा कर रहा है सरकार, जबकि यह पैकेज ना होकर कर्जा है। केवल कर्जा ही नहीं दिया जा रहा है बल्कि वह कर्जा वापस लेने की बात भी कही जा रही है। दुनिया में यह ऐसा पहला पैकेज है जो कर्जे के रूप में दिया जा रहा है और वापस भी लिया जा रहा है। दुनिया वाले पैकेज देते हैं उसे कभी वापस नहीं लेते हैं, मगर नरेंद्र मोदी का पैकेज लोगों को कर्जे के रूप में दिया जा रहा है और वापस लिया भी जा रहा है। दुनिया में आज तक ऐसा कोई पैकेज नहीं देखा, इसलिए यह केवल धोखेबाजी और हम इस धोखेबाजी का विरोध करते हैं।